नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3H फॉर्मूले के बारे में। अब हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये 3H फॉर्मूला क्या है। अगर किसी भी पैरालिसिस पेशेंट को हमें ठीक करना है तो उनकी केयर टेकर्स के लिए वीडियो ज़रूर है। इवन अगर कोई पैरालिसिस पेशेंट है जिसको लकवा हो गया है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वो अपने लकवे को ठीक कर सकता है, अपनी समस्या से बाहर आ सकता है। देखिए, लकवे की समस्या से बाहर आने के लिए हमें 3H फॉर्मूले को अपनाना पड़ता है। अब सवाल आता है ये 3H फॉर्मूला है क्या। 3H फॉर्मूला यानी फर्स्ट H से हम बात करेंगे हैप्पीनेस। सबसे पहले एक लकवे के पेशेंट के लिए जो अहम बात है वो है हैप्पीनेस यानी खुश रहना। लेकिन ये बहुत टफ है। जितना आसान हमारे लिए कहना है, बोलना है, उतना ही टफ एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए इस बात को समझ पाना और अपनी लाइफ में इसको अपना पाना होता है। क्योंकि एक लकवे का पेशेंट ऑलरेडी इतना परेशान हो चुका होता है अपनी समस्या से, उसे ऐसा लगता है कि वो दूसरों के ऊपर निर्भर हो गया है, अकेले कुछ काम नहीं कर पा रहा है, लाइफ टाइम ऐसा नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से वो चीज़ों को सोचने का जो तरीका होता है वो नेगेटिव हो जाता है और वो इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो अपने लिए पॉजिटिव सोच पाने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रिकवरी है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो सबसे पहला हमें काम करना होता है कि एक जो भी लकवे का पेशेंट है उसको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रखना, उन्हें ये पॉजिटिविटी देना कि वो लकवे से बाहर आ सकते हैं। इम्प्रूवमेंट आपको स्टार्टिंग के 5 महीने में बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। उसके बाद जो ये प्रोग्रेस है थोड़ी ग्रेजुअल हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन वो दोबारा कैसे फास्ट की जाए मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमें एक लकवे के पेशेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हैप्पीनेस, उसको देना है, यानी उसे खुशियां देनी है, उसे एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना है जिसमें वो व्यक्ति पॉजिटिव रह सके, वो ये यकीन कर सके कि मैं ठीक होऊंगा और जो हार मानने की प्रवृत्ति है, जो हार मानने की भावना है वो उनके अंदर से निकल जाए। ऐसा होगा तो जो हमारा ट्रीटमेंट है, जो उनकी मेडिसिन है, वो उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगी। इसी के बाद अगर हम सेकेंड H की बात करते हैं तो सेकेंड H का मतलब है हैबिट यानी आदत। ऐसी आदत डालना जिसकी वजह से आपको जो पेशेंट है उसके अंदर रिकवरी देखने को मिले। अब किस तरीके की आदत डालेंगे हम एक पेशेंट को? एक सबसे पहली आदत कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, यानी जो भी पेशेंट है पैरालिसिस का, ये उसके मन में आना चाहिए कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। रीज़न, क्योंकि अगर केयर टेकर या पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स है अगर वो ये सोचते हैं कि हमें एक्सरसाइज करवानी है तो यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव आ जाता है। क्योंकि अगर पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स या केयर टेकर एक्सरसाइज करवाएंगे तो एक चीज़ ध्यान से समझिए, जब आप किसी को एक्सरसाइज करा रहे हैं तो आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स लग रहे हैं। जब तक पेशेंट्स अपने खुद के एफर्ट नहीं डालेगा एक्सरसाइज करने में तो रिजल्ट किसको मिलेगा? पेशेंट को या जो करवा रहा है उसको? ऑब्वियस हो गया ना, जो करवा रहा है उनकी मेहनत लग रही है। लेकिन जैसे ही एक पेशेंट ये निश्चय कर लेता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपने एफर्ट्स इसमें डालने हैं, हालांकि एक्सरसाइज केयर टेकर को ही करानी पड़ती है या फिजियोथेरेपिस्ट को ही करानी पड़ती है या फैमिली मेम्बर्स को ही करानी पड़ती है, लेकिन जब एक पेशेंट उसमें एफर्ट्स डालता है यानी कोशिश करता है तो उसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है और इससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उसे ये यकीन होता है कि हाँ, मेरे अंदर बदलाव आ रहा है, मैं इस समस्या से बाहर आ सकता हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहली आदत डालनी है एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज कौन सी होनी चाहिए? मैंने ये अपने चैनल पे प्रॉपर वीडियो बना के डाल रखी है, आपने अगर अभी नहीं देखी है तो आप उसे देखिए। क्योंकि ये हैबिट एक पेशेंट को डालना आपको तब तक मुश्किल लगेगा जब तक आपको ये नहीं पता कि किस तरीके की एक्सरसाइज उन्हें करानी है। लेकिन जैसे ही आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके की एक्सरसाइज करानी है और कैसे, तो पेशेंट खुद उसमें इनिशिएटिव लेगा, यानी वो खुद आगे बढ़कर एक्सरसाइज के लिए अपने आप को तैयार करेगा। साथ ही साथ जब आप उन्हें एक्सरसाइज कराएंगे तो वो अपने एफर्ट्स भी उसमें जरूर डालेंगे। इन 2H के बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड H की तो दैट इज कॉल्ड हील यानी ठीक होना। अब ठीक होने के लिए एक पेशेंट के लिए क्या 2 चीजें चाहिए थी वो हमने बात कर ली, हैप्पीनेस एंड सेकेंड इज हैबिट। यानी अगर खुशियों से मिल रही है वो एक पॉजिटिव वाइब के साथ वर्क कर रहा है। सेकंड, अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया कि जब हम देखते हैं पहले 5 से 6 महीनों में जो
एक पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट है, जो उसकी प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी होती है। वो चलना सीख जाता है, वो बैलेंस बनाना सीख जाता है, वो खाना सीख जाता है, वो चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारी प्रोग्रेस स्लो हो गई है उसको दोबारा फास्ट करने के लिए एक सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बिना सही ट्रीटमेंट के आपको रिजल्ट मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। मैं आपको समझाता हूँ इसको डिटेल से। मान लीजिए अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं एक बार उसे गूगल कीजिए। ये जो आप मेडिसिन ले रहे हैं एक्चुअली वो मेडिसिन किस चीज़ की है? वो खून को पतला करने की होगी, वो आपकी बीपी की होगी, वो आपकी शुगर की होगी, वो आपकी वाइटामिन्स या मिनरल्स की आपको मेडिसिन देंगे, लेकिन कोई भी ऐसी मेडिसिन होगी नहीं जो आपके इस प्रोसेस में हेल्प करेगी, क्योंकि इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करने के लिए जब कोई मेडिसिन ही नहीं है तो आपका जो प्रोसेस है वो वहीं का वहीं रहेगा। असल में प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है कि एलोपैथी में आपको ऐसी मेडिसिन मिलती ही नहीं है जो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करे, क्योंकि बनी नहीं है। लेकिन अगर उसी के दूसरी तरफ हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो ये बहुत इफेक्टिव है और यहाँ पर ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है। द बेस्ट पार्ट, पेशेंट को होम्योपैथिक मेडिसिन कंज्यूम करने में तकलीफ नहीं होती है, और इस मेडिसिन का जो कंज्यूम करने के बाद प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। यानी आप जैसे ही दवाई लेते हैं तो दवाई इसमें होती क्या है? छोटी छोटी शुगर बॉल्स होती हैं जिसको आप जीभ पे रखते हैं और वो घुल जाती हैं। यानी जीभ के द्वारा आपकी जो दवाई है, जो मेडिसिन है, वो ब्लड में मिल जाती है और ब्लड के साथ काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत इफेक्टिव और बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो समस्या की जड़ पर काम करती है, इसीलिए उसके जो रिजल्ट्स हैं वो परमानेंट होते हैं। तो अगर आप अपने किसी भी चाहने वाले को जिसको लकवे की समस्या है, अगर आप इस समस्या से उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं, आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सरसाइज या वर्कआउट के शेड्यूल से रिलेटेड हो, या फिर चाहे वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, आप अपने सवाल हमें कमेंट के माध्यम से लिख के पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका और कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट हमारे डॉक्टर से कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।